हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीतम मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। देखते हैं आज आप किस एनर्जी में रहेंगे। तो रोज की तरह तीनों डेक यूज करेंगे गाइज। हम ये लास्ट में देखेंगे एंजल गाइडेंस के कार्ड्स। दोनों ही डेक को 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, आप लोग को पता है गाइज, है ना। आप दोनों की एनर्जी, ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, सभी साइन के लिए होती है, सभी राशियों के लिए होती है, पर्टिकुलर किसी एक राशि के लिए नहीं है। ठीक है, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। यहाँ जो एनर्जीज निकल कर आती है वो कलेक्टिव लेवल पर निकल कर आती है। तो जो काफ़ी लोग रीडिंग देखते हैं और सबकी एनर्जीज अलग अलग होती हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। जो मैसेजेस आपको लगते हैं कि आपसे मैच हो रहे हैं तो वो मैसेजेस आपके लिए ही होते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। इस डेक को करते हैं 2 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, ये आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी। इस डेक से भी पहले कार्ड्स ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ये वाली रीडिंग डेली आपको 11 o'clock पे मिलती है गाइस, और एक मैं डालती हूँ 12 o'clock पर, इसके बाद डालती हूँ, जिसमें आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स होती है। और एक रीडिंग तो 12 o'clock पर आती है और एक रीडिंग वो रात में आती है 8 o'clock पर। ठीक है, करंट फीलिंग, करंट एनर्जी। उसके अलावा 2 बजे आपको दिन में मिलती है रीडिंग, उनके मन की बातें, है ना, जो कि पिकअप फाइल होती है, जिसमें 2 फाइल होती हैं, और एक आती है रात को 9 बजे देती हूँ, जिसमें 4 फाइल होती हैं। तो उसमें डिटेल्स में आप अपने पर्सन के बारे में, पर्सन के मैसेजेस को देख सकते हैं, उनके मन की बातें जान सकते हैं। आप चाहें तो वो रीडिंग्स भी देख सकते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूवर्स के और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। इस डेक को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ये है आपकी एनर्जी और ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी को एक तरफ रखते हैं। पहले इस डेक के कार्ड्स देखेंगे। जजमेंट, टावर, एम्प्रेस, ओवरऑल एनर्जी जस्टिस की। जस्टिस और जजमेंट साथ में आया है तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा, है ना, जो ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से। बट वहाँ क्या है कि आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपकी लाइफ से ख़त्म हो भी रहा है गाइस, तो वहाँ आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप चाहते भी यही हैं। हमारे पास जजमेंट भी है, जस्टिस भी है। कुछ ना कुछ तो ख़त्म होगा ही। ठीक है, ये आपका कार्मिक साइकिल हो सकता है। होता है ना, हमारे कर्मा जो पेंडिंग होते हैं तो वो बारी बारी से रिलीज़ होते जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका वो पीरियड है कि कुछ जो भी आपकी लाइफ से ख़त्म होगा तो वो आपका कार्मिक साइकिल था एक तरह से। यदि कोई पर्सन आपकी लाइफ से रिलीज़ होता है, जाता है, कुछ भी चीज़ XYZ रिलीज़ होती हैं, तो वो सब आपका कार्मिक साइकिल ही है। ठीक है, और कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो आइसोलेशन में ही रहना चाहेंगे आज के दिन भी, है ना। मतलब उनको ऐसा लगेगा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि बस अकेले में अपने आप के साथ टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं, सॉरी, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
उनकी एनर्जीज ऐसी है कि उनको सिर्फ अपने आप में ही मस्त रहेंगे, अपने आप में अच्छा लगेगा, जो भी सिचुएशन उनकी है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसी भी है। लेकिन मेरे व्यूवर्स इतना सीख लिया है कि सब कुछ जब ईश्वर पे सरेंडर कर देते हैं तभी सब कुछ लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलते हैं। ठीक है, मतलब अपना दिमाग लगाना छोड़ दिया उन्होंने। तो जिस किसी की भी ऐसी एनर्जी है तो वो आप ही लोगों के लिए अच्छी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह की बेबी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। आज के दिन बेबी से रिलेटेड कोई ना कोई खबर मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ होगी और कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ भी हो सकती है, यही बेबी से रिलेटेड। ठीक है, नंबर्स की बात करते हैं। ऊपर से 9 नंबर है, 2 नंबर है हमारे पास, है ना, 22 नंबर है, 9 नंबर है, 20 नंबर है, और है हमारे पास 16 नंबर, 3 नंबर और 11 नंबर। डबल 2 की एनर्जी आई है गाइस उधर से। तो मदर से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, कुछ लोगों को बैड न्यूज़ रिसीव हो सकती है, कुछ लोगों को गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। इस डेक से हमारे पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों से ये भी गुड न्यूज़ हो सकती है कि उनकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है कि उनकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो ये न्यू पर्सन कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। ये बेबी का जो मैंने आपको बताया वो भी है कि जैसे होता है ना कि आज के दिन ही आपको ये पता चले बेटा हुआ है, बेटी हुई है, इस तरह की भी गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। आप जहाँ चाह रहे थे गाइस आपको विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है ना। बॉटम से हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आप जहाँ भी चाह रहे थे तो जस्टिस आपके साथ होगा ही, है ना। अब तक ये भी हो सकता होगा कि जैसे आप कंसीव नहीं कर पा रहे होंगे, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे होंगे लेकिन नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे, तो वहाँ भी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब वहाँ आप इतने हैप्पी रहेंगे कि आपको पता चलेगा कि रे मतलब आई एम प्रेग्नेंट। जस्टिस हमारे पास ऊपर से भी ओवरऑल एनर्जी है, नीचे वाले इस डेक से भी हमारे पास जस्टिस ओवरऑल एनर्जी है। तो ज़्यादातर लोगों के साथ मुझे जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपके लिए बेहतर होगा, है ना। जैसे होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि यार क्या है, कब से मैं एक ही चीज़ में मेहनत करे जा रहा हूँ या करी जा रही हूँ लेकिन मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता है। परेशान हो जाते हैं कई बार, हम लोग करते करते भी थक जाते हैं। फिर वो घर परिवार में, चाहे रिलेशनशिप में अपना टाइम दे रहे हों, चाहे अपने वर्क प्लेस पे दे रहे हों, अपने जॉब में दे रहे हों, बिजनेस में दे रहे हों, तो भी कई बार आते हैं ऐसे थॉट्स कि हम कितना करें, करते करते थक गए लेकिन रिजल्ट जो है हमें मिल नहीं रहा। तो वहाँ अधिकतर लोगों के साथ जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आइसोलेशन में हैं भी तो वो हील हो रहे हैं, वो हीलिंग प्रोसेस चल रही है उनकी, है ना। जैसे उनका एक जो टाइम होता है, जैसे जैसे वो असेंड होते जाएंगे वैसे वैसे उनको वो क्लैरिटी मिलती जाएगी, उनके जो काम है वो बनते जाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट उन्हें रिसीव होते जाएंगे, मिलते जाएंगे उनको। ठीक है, कुछ लोग जो ऐसे हैं जैसे कि ये भी गुड न्यूज़ आप लोग के लिए हो सकती है कि अब तक किसी ने आपको प्रपोज नहीं किया था। मतलब फीलिंग्स तो थी उनके मन में आपको लेकर के, लेकिन प्रपोज करने में जैसे होता है ना कि नहीं कर पाते, हम नहीं कर पा रहे। तो यदि मेरे व्यूवर्स इस एनर्जी में हैं कि अपने मन की बातें अपने मन में ही रखें तो वो ओपन अप करते हुए दिखाई दे रहे, मतलब वो एक्सप्रेस करेंगे अपने मन की बातों को, अपने मन में अब नहीं रख पाएंगे। जो भी बात हो, XYZ कुछ भी हो सकता है उनके मन में। कुछ लोगों को पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ गेन जरूर हुआ है आज के दिन, या हो सकता है फाइनेंशियल मतलब अबंडेंस दिखाई दे रही, किसी भी छोटी मोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है ये। कुछ लोग जो अपनी फैमिली में किसी न किसी तरह का टावर मोमेंट दिखाई दे रहा है, कुछ डिस्ट्रक्शन हो सकता है फैमिली में आपकी, अभी किसी भी बात से भी हो सकता है ना। ऐसी एनर्जी है। मतलब कुछ लोग जो हैं जो ये चाहते हैं कि जिसको लाइक करते हैं आप, मेरे व्यूवर्स जिसको लाइक करते हैं उसको वो खोना नहीं चाहते। ये कुछ भी हो सकता है, आपका जॉब भी हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, जिससे आपकी कोई चीज़ हो सकती है कीमती, या आपका कोई
आपका आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी हो सकता है इतना कीमती, जैसे होता है ना कि यार ये मेरे लिए बहुत लकी है, ये तो हमेशा मेरी लाइफ में रहना ही चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। होता है कई बार, जैसे होता है कि सपोज आपकी किसी से रिलेशनशिप में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब आपका भले ही अफेयर चला हो उनके साथ, और अब होता है, अब जैसे हुआ कि आपकी शादी भी कहीं और हो रही है, आपके पर्सन की शादी भी कहीं हो रही है, मजबूरी वश आप भी मजबूर है, आपका पर्सन भी मजबूर है, लेकिन यहाँ क्या है, एक दूसरे को आप खोना नहीं चाहते, है ना। एक दूसरे के लिए आप बहुत लकी हैं, बहुत कीमती हो एक दूसरे के लिए, तो वहाँ कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, वो चीज़ें वो खोना नहीं चाहते। अब ये कोई आपकी अदर चीज़ भी हो सकती है, और कुछ लोग हैं जो बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक ही चीज़ पे उनका ध्यान है अपना, ये अपने प्यार पे भी हो सकता है, अपने वर्क पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मतलब वो चीज़ आपके लिए बहुत अहम है, पूरा ध्यान आपका उस पे ही है। तो ये थी आपकी एनर्जी। अब आप देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। जस्टिस तो गाइस आपको मिलना ही है ना, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या है ये, कब तक होगा, कैसा होगा, लेकिन वहाँ आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि बॉटम से हमारे पास मैंने आपको दिखाया था सक्सेस का कार्ड। आपको पता हो तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं। आपके पार्टनर की तरफ कार्ड है द डेविल। इनकी तो शुरुआत ही कुछ ठीक नहीं लग रही है। सेकंड कार्ड है द मैजिशियन, एम्परर। किसी न किसी की मतलब कुछ अग्रेसिव एनर्जी है इनकी, थोड़ी राक्षसी प्रवृत्ति होती है ना, किसी भी बात पे गुस्सा हो जाना, जरा जरा सी छोटी बड़ी किसी भी बात पे गुस्सा आ जाना। आज के दिन इनको ऐसा हो सकता है, किसी भी बात पे गुस्सा आएगा तो ऐसा आएगा कि बिल्कुल जैसे होता ना बवाल मचा देना, उस तरह की एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास यहाँ से आई है टेम्परेंस की, टेम्परेंस, और इधर से कलेक्टिव एनर्जी द स्टार की। इनकी भी डेफिनेटली कोई ना कोई विश पूरी हुई है, या हो चुकी होगी, या होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। जिसकी नहीं है, हो रही है विश पूरी, उनका नेचर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहे हैं, मतलब कुछ पाना चाहते हैं, कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है ये क्या है, ये क्या है, कब से तो कर रहा हूँ, मेरा तो काम ही नहीं बन रहा है। इस तरह का सोच सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर। कुछ लोग हैं कुछ जैसे कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनका वो उसमें मतलब अपनी एनर्जी में बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि गुस्सा करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि काम बिगड़ जाए, है ना, तो वो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखें। यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आपके पार्टनर की एनर्जी जो है कंट्रोल में करना उनको बहुत अच्छी बात है। अपने गुस्से को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। बहुत एग्रेसिव हैं आपको लेकर के, बहुत एग्रेसिव हो रहे हों, ये भी हो सकता है। बहुत पॉजेसिव है आपको लेके, आपको मतलब कई दिनों से देख रही हूँ इनके कार्ड्स जो हैं कि खोना नहीं चाहते आपके पार्टनर भी, और आप भी खोना नहीं चाहते हैं अपने पार्टनर को, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर का जो है उनको किसी न किसी तरह का या तो फादर फिगर कोई है, वहाँ से ट्रिगर भी मिल सकता है ना। तो ये ट्रिगर क्या हो सकता है, फादर फिगर कोई भी हो सकता है, ये इनके बॉस भी हो सकते हैं, जैसे अथॉरिटी पर्सन कोई फैमिली का भी होता है, कोई अपने जॉब वर्क प्लेस का भी होता है, तो वहाँ से इनको, और ये जो है अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना चाहेंगे, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहेंगे कि कहीं यहाँ कुछ मैं ऐसा ना बोल दूँ जो कि गड़बड़ हो जाए और मेरा मतलब जो काम है वो बनते बनते वो रुक जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है ना। वो काम जो है जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, जिस चीज़ को ही मैं पाना चाहता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर गुस्सा करता हूँ या कुछ करता हूँ इस तरह से, कुछ गलत बोल भी देता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा काम जो है रुक जाए, मेरी विश पूरी ना हो। तो अपनी एनर्जी को कंट्रोल में करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस डेक से हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। खोना नहीं चाहते हैं गाइस, पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुरानी बातें इनको रह रहे के याद आती हैं, और ये सोचते हैं कि रे यार ये क्या है। कुछ भी पुरानी बातें हो सकती हैं, आप लोगों के साथ जो टाइम स्पेंड किया हुआ वो भी हो सकता है, और ये अपनी मतलब इनको फैमिली में हो सकता है, जो मैंने आपको बताया ना अभी, तो हो सकता है इनकी फैमिली में कुछ ऐसा इनको मतलब ट्रिगर मिला है
जो बताया ना मैंने फादर फिगर से, तो इनकी फैमिली में भी कोई हो सकता है, दादा, ताऊ, चाचा, इनसे बड़े जो एज में हों उनकी तरफ से। बॉटम से हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, थोड़े साइड भी हैं, और कलेक्टिव एनर्जी जो है इधर से है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, 4 और 5 दोनों हमारे पास है ना। यानी इनको कोई ऑफर आया था इनके सामने, लेकिन इन्होंने क्या करा, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे इग्नोर किया, है ना। तो ये भी इनकी विश पूरी होती होती रह गई है। डिवाइन की तरफ से इनको ऑफर मिला, ठीक है, जो इनके लिए कि बहुत अच्छा साबित होता, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इन्होंने उसको इग्नोर किया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और फिर बाद में ये चले गए सैड एनर्जी में, है ना, सफरिंग की एनर्जी में। मतलब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। मतलब इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन कब, जब वो चीज़ हाथ से निकल गई, और उसी बातों को याद करते हुए ये थोड़े सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से ये मैच कर सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन की या किसी अदर पर्सन की इनके सामने कोई सच सामने आया हो। मतलब जैसे कई बार लगता ना कि किस पे यकीन करूं मैं, आज पे या कल, बीता हुआ कल पे यकीन करूं, ऐसा लगेगा इनको कि यार ये कैसे हो सकता है ना। ऐसी किसी की सच्चाई सामने आ सकती है, आज के दिन इनके सामने किसी की सच्चाई आ सकती है। ये किसी लेडी की भी हो सकती है ये, है ना, जैसे किसी का सच जो है इनसे छुपा। ये जो यहाँ जो देख पा रही हूँ मैं एनर्जी कि कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं शायद से कि जैसे विडो हो सकते हैं, है ना, और हो सकता है कि ये आपका भी कोई सच हो आपकी लाइफ में जो कि रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब वो बाहर आ सकता है, चाहे आप कितना भी छुपाओ। यदि आप अपनी बातों को सीक्रेट रखना चाहते हैं, ऐसी बातें जो कि बाहर किसी को ना पता चले, तो थोड़ा सतर्क करें, अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर ना करें। आप अपना सीक्रेट किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो व्यक्ति आपको हर्ट कर दे। जैसे होता है ना, सामने से एक व्यक्ति, हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, इसके साथ मेरे सारे सीक्रेट्स शेयर करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए सारी बातें मन की, लेकिन वो व्यक्ति आपके मन की बातें निकाल के और वही माइंड गेम खेल सकता है आपके साथ, जो आपको समझ नहीं आएगा। आपको समझ में कब आएगा, जब आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट दिखेंगे, तब आपको लगेगा कि ये बात बिल्कुल सही थी। हो सकता है ये कुछ लोगों से मैच करेगा कि अभी आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, किसी रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हो, तो अब जो आपकी लाइफ में पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा, वो है आपका ट्रू लव। ठीक है, आपका ट्रू लव हो सकता है, वो आपका डिवाइन पार्टनर हो सकता है वो। तो और कुछ लोग हैं जो जैसे उनकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं जो अभी तो भले आइसोलेशन में हैं, सैड एनर्जी में हैं, लेकिन वहाँ से भी वो बाहर आते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे जैसे उनका कन्फ्यूज़न दूर होगा, जहाँ भी कन्फ्यूज़ है जिस भी बात को लेकर के, वो मतलब स्टक होते हैं ना, जैसे एक ही जगह पे एक ही बात के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो वहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी अच्छी ही है गाइस, पॉजिटिव ही है। तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जी। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं आप हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज के दिन के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। गाइस आप लोग, मैं सुबह सुबह 6 o'clock पर डाल देती हूँ एक एंजल गाइडेंस की, एंजल्स के मैसेज की रीडिंग डाल देती हूँ मैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, जो मैं मॉर्निंग में ही डाल देती हूँ। सबसे फर्स्ट मेरा वही रीडिंग होती है ना। उसके बाद मैं 10 o'clock पर भी डालती हूँ एंजल्स की गाइडेंस, और फिर आप लोगों को ये इसमें मिलती है। और एक 6 o'clock पर आती है इवनिंग में, जो कि अर्जेंट मैसेज होते हैं एंजल्स के, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, 3 कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं कितने कार्ड्स हैं वो। आप जो भी करने जा रहे हैं गाइस, है ना, पहले उसके बारे में थोड़ा सा सोच लें, उसके बाद ही उस काम को करें, है ना। डायरेक्टली एकदम कोई डिसीज़न ना लें, ठीक है। फ़िलहाल के लिए एंजल्स ने आपको नो में आंसर दिया है, तो ये भी हो सकता है कि आप उसके बारे में सोचें तभी करें,
ऐसे ही नहीं कि बस डिसीज़न ले लिया बस फटाफट, हड़बड़ में गड़बड़ ना करें। कहने का मतलब ये, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन के, अपने दिल के, अपने मन की आवाज़ को सुनिए, वो क्या बोलता है। हेल्पफुल पीपल, उन लोगों की हेल्प कीजिए जिनकी ब्लेसिंग से आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो हमेशा उन्हीं लोगों की हेल्प करनी चाहिए हमें, जो बिल्कुल असहाय होते हैं, जो खुद से कुछ भी नहीं कर पाते, है ना। गाइस, आप लोग एंजल्स के साइन को जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से साइन देते हैं। यदि आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा होता है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, और एंजल्स किस तरह से हमें हेल्प करते हैं वो आप जानना चाहते हैं, एंजल्स के बारे में अदर भी कोई जानना चाहते हैं कि आपका पर्टिकुलर एंजल्स कौन से हैं, है ना, और आप अपनी हीलिंग खुद से करना चाहते हैं। हीलिंग आप खुद से करते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी हीलिंग तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपने फैमिली वालों की भी हीलिंग कर सकते हैं, है ना, जब आप सीख जाते हैं। तो यदि आप लोग ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं बहुत जल्दी अपना कोर्स लेकर आ रही हूँ, एंजल थेरेपी लेवल 1, है ना, हीलिंग विद एंजल्स। तो आप चाहें तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में रखा है मैंने उसको। और ये ऐसे आप हीलिंग बाहर करवाते हैं अपनी, तो आपको एक ही सेटिंग में गैस 200 500 कोई भी चार्ज करता है। और जिसका ऐसा नहीं है कि आज आप गए हीलिंग के लिए और आपकी हीलिंग कंप्लीट हो गई, उसके लिए कम से कम आपको 21 डेज कंटिन्यू करवानी पड़ती है, तभी आपको उसके रिजल्ट पॉजिटिव दिखाई देते हैं। बीच में आप छोड़ देते तो आप वो रिजल्ट नहीं देख सकते, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको कोर्स में सिर्फ एक ही टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, और पूरे आप अपनी हीलिंग आराम से खुद की कर सकते हैं घर पर ही। आपको उसके लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, है ना। आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं अपनी हीलिंग जब भी आप चाहें। और इससे आपको बस यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका ही जो है पैसा एक तरह से बचेगा। ये वन टाइम देना है आपको, और वहाँ आपको हर बार देना है ना। आज ये प्रॉब्लम को हील करना है, कल वो चक्रा को हील करना है, कल इस चक्रा को हील करना है। चक्रा हीलिंग वाला कोर्स तो गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली। तो आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं, ठीक है। अदर भी आप कोई मुझसे हेल्प चाहते हों कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ किसी भी तरह से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।